हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी कल सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने हिस्ट्री के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा। अगर आप इन 50 बहुविकल्पीय प्रश्न को कर लेते हैं तो आप लोगों का इस इतिहास से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने PYQ ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिया है इस वीडियो में। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? ठीक है, यानी कि जो जो जर्मनी है ना, उसके एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार किया था। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कि जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो देखिए नेपोलियन जो बोनापार्ट है ना, इसकी पराजय कब होती है? तो इसकी पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग से पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है। ठीक है, किस देश से है बेटा? तो फ्रांस देश से है। आप लोग लिख करके आइएगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो आप लोग का दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति ने उसके क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक और नोट कर लीजिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इस समय किस शासक का शासन होता है? तो लुई 16वें का। यहाँ पर लिख लीजिए, लुई 16वें का शासन होता है। ठीक है, जब फ्रांस की क्रांति हुई तब। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन था? ठीक है, तो सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक के लेखक जो कि कौन है? रूसो। रूसो ही है। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो नहीं, ये देखिए तीसरा हो गया ना। अब चलिए चौथा देख लेते हैं प्रश्न। तो अगला देख लीजिए आप लोग। चौथा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो मध्य वर्ग। ठीक है, तो देखिए पांचवा प्रश्न है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1862 ईस्वी को बना था। ठीक है, तो यहीं पे छठवां प्रश्न देख लीजिए कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी को पूरा हुआ था। ठीक है, तो चलिए सातवां प्रश्न को देख लेते हैं। हम लोग का सातवां प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आठवां आप लोग का प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मेजनी। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए मेजनी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नौवा क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग का नौवा प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ज्यूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? तो देखिए गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो देखिए यही जो क्वेश्चन है ना, आप लोग से ऐसे भी पूछेगा कि गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी को हुई थी। किसकी स्थापना? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आप लोग, अगला आप लोग का क्वेश्चन है 11 नंबर कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग
जो हत्याकांड हुआ कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? अमृतसर, ठीक है। अब इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, जनरल डायर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है, यानी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं, ठीक है, यानी कि जो गांधी जी होते हैं ना, ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आते हैं ना, तो 1 साल बाद, ठीक है, इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि रॉलट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी को रॉलट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला आप लोग का क्वेश्चन है 14 नंबर यहाँ पर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो यहाँ पर देखिए लाहौर अधिवेशन, ठीक है, यानी कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। अब देखिए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो 1929 ईस्वी को, जो कि लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अब देखिए आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 1885 ईस्वी में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। 15 आप लोग क्वेश्चन है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसको, यानी किसने बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है, अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए कि अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। तो देखिए 17 नंबर आप लोग क्वेश्चन है कि भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो यहाँ पर लिख लीजिए चंपारण, ठीक है। तो देखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार राज्य है ना, उसी क्षेत्र में चंपारण पड़ता है, ठीक है। अब आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर जो गांधी जी है ना, गांधी जी, इनकी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, यहाँ पर लिख लीजिए हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। देखिए ये इन्होंने कब ये पुस्तक लिखी थी? जब गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, भारत को आ रहे थे। एक जहाज का नाम है राजपूताना, ठीक है। उसी जहाज से जब वो आ रहे थे ना, तो उस जहाज में यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी ने इस किताब की लिखा, यानी जो हिंद स्वराज पुस्तक है ना, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आप लोग आगे 18 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1931 ईस्वी को, ठीक है। अगला देख लीजिए आप लोग का 20वां क्वेश्चन क्या है? तो आप लोग का 20वां क्वेश्चन है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला आप लोग का क्वेश्चन है, ये तीसरा चैप्टर लग रहा है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी?
तो 1995 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या आता है डब्ल्यूटीओ का, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ है ना, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोग का क्वेश्चन है कि 1785 में सूत कातने की वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हार ग्रिफ्स ने, ठीक है, हार ग्रिफ्स ने, जो कि 1785 सूत काटने वाली मशीन के ये आविष्कार करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला आप लोग का क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक यानी दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। तो किस औद्योगिक औद्योगिक देश पर पड़ता है, तो अमेरिका है, ठीक है। किस पर पड़ता है, अमेरिका पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, एक बीमारी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक बीमारी। तो यहाँ पर एक और नोट कर लीजिए कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस सन में हुआ था, यानी कि कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1929 ईस्वी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गैट की स्थापना कब हुई थी, यानी कि गैट की स्थापना कब हुई थी। तो 1947 में गैट की स्थापना होती है, ठीक है। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। तो एल डोराडो देश को, ठीक है, यानी एल डोराडो जो क्षेत्र है ना, जो कि अमेरिका में पड़ता है, उस शहर को क्या कहा जाता है, सोने का शहर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है। तो वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन लिख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए आप संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, यहाँ पर सन हो गया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को IMF की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कब हुई थी, तो 1944 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो आगे देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 31। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। तो इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ से, इंग्लैंड से, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1911, ठीक है, 1911, ठीक है, 1911 ईस्वी में, तो 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग राज्यों में किस राज्य में से बंगाल और मुंबई में, ठीक है। आप लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी के ग्राइफ वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। तो बालकृष्ण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। आप लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है कि गिल्ड्स क्या थे। तो व्यापारियों के संगठन, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 1855 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो इंग्लैंड में, ठीक है। अगला देख लीजिए गुमास्ता क्या है। तो गुमास्ता वेतनभोगी कर्मचारी होता है, ठीक है, उसी को हम गुमास्ता कह देते हैं, ठीक है। तो अगला देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, आप लोग गुमास्ता क्या थे, वेतनभोगी कर्मचारी। तो देखिए मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब खुली थी। तो 1854 ईस्वी में जो कि खुली थी, ठीक है, कपड़ा की मिल खुलती है। देखिए अगला है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, जेम्स ग्रिप्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले। 1730 ईस्वी के 10 में, ठीक है।
तो यहाँ पर अगला है कि मार्टिन लूथर कौन था? तो धर्म सुधारक होते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये तो 41 नंबर क्वेश्चन हो गया ना 42। आप लोग का 42 क्वेश्चन है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। आप लोग का 43 क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन थी? तो अमर जीवन, ठीक है। तो अगला है कि वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1878, ठीक है। कब लागू किया गया था? 1878 ईस्वी। तो कब किया गया था? 1878 इसमें, इसको नोट कर लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा ज्योतिबा फूले ने 1871 में ज्योति जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, गुलामगिरी लिखी थी। अगला आप लोग का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तक छपी थी? कोंकणी, कोंकणी भाषा में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अगला है क्वेश्चन आप लोग का, रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था? तो 1810 इसमें कोलकाता में हुआ था, ठीक है। अगला देख लीजिए, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 1868 ईस्वी को, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो अगला देख लीजिए आप लोग का अपना क्वेश्चन कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छपी थी? तो बाइबिल, ठीक है। तो दोस्तों ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने 50 एमसीक्यू आप लोग के लिए थे। अगर आप इसको बोर्ड एग्जाम में कल तैयार आज तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को कल बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।